जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 10 का सी। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं पहले नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासा हम कैसे क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है आइए देखते हैं। पहला 144 और 198 हमारा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 144 को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते हैं। उसका ये सबसे पहले छोटी संख्या 1 से नहीं कटेगा, मतलब वही आंसर आएगा, लेकिन 2 से जाएगा। तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। देखिए आप, तो 2 3 6 और 2 6 12, 72 को 36 गुना 72 होता है ना। फिर 2 से जाएगा, तो 2 कम 2 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 9। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, तब यहाँ पे 3 से जाएगा, तो 3 का 9, फिर 3 से जाएगा 1। अब ये हमारा हल हो गया। उसके बाद आए देखते हैं 198 का। ठीक है, 198 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमारे कितना आएगा? 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 9 18। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा हमारा, फिर 2 9 18। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जाएगा 3 से, 3 1 कम 3, 3 का 9 और 3 का 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब जाएगा 11 से, ना 5 से जाएगा ना 7 से जाएगा। तो हमें इसका निकालना है मासा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144। उसका जितना यहाँ पे इसका गुणनखंड हुआ इसको लिखेंगे 2 2 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, उसका यहाँ पे 198 लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ पे हमें निकालना है मासा। ठीक है, हम यहाँ पे मासा करेंगे, तो जो संख्या हमारी कॉमन होती है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए मतलब कौन सा जो दोनों में मिले उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा है तो इसको लिखेंगे इंटू। अब यहाँ पे 2 और कोई नहीं है, जब ये नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 मिल रहा है, ये देखिए, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, तो ये 3 और ये 3, मतलब अब यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, अब 11 यहाँ पे है नहीं, तो 11 भी लिख देते। अब इसका मासा हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 6 3 18। मासा हमारा कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड है, इस वजह से हमने मासा निकाला। उसके बाद आए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 225 और यहाँ पे 450। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 225 का। 225 का निकालने के लिए सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि अगर लास्ट में 5 है, तो यहाँ पे जाएगा ये 3 से। ठीक है, तो इसका 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 से नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा हमारा 5 से। ठीक है, तो 5 25, अब फिर 5 से जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। इसका 450 का ही देखते हैं, इसका हम करेंगे। तो हमारा किससे जाएगा? सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। उसके बाद फिर 3 से जाएगा। देखिए यहाँ पे 225, तो यहाँ पे 3 से जाएगा, उसका यहाँ 75 आएगा, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा। फिर जब 5 से जाएगा यहाँ पे 5, फिर 5 से जाएगा 1 आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 225 और यहाँ पे 450। यहाँ पे 225 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमें क्या करना है? इसका मासा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मासा। तो यहाँ पे 3 और 3 मिल रहा है, तो 1 बार हो गया। अब ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो 2 बार हो गया। तो ये 5 और ये 5 मिल रहा है, और ये 5 ये 5, मतलब 5 2 बार इंटू 5 इंटू 5। अभी हमारे कितना आएगा? तो 3 क्लिक करना, 25 45। ठीक है, 45 पंचे 55 25 5 2 5 24 तो 22, 225। ठीक है, उसके बाद आए देखिए तीसरे वाली सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 13 दिया है, 39 दिया है, और यहाँ पे हमारा 273 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 13 का मासा निकालेंगे, तो 13 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद 39 का निकालेंगे, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 से। ठीक है, 3 से जाएगा तो यहाँ पे 13 आएगा। अब 13 से ही जाएगा, उसका यहाँ पे निकालेंगे 273 का। ठीक है, 273 जो है हमारा 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 9 27 जाएगा, 3 कम 3। उसके बाद फिर यहाँ पे 7 से जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 7 1 कम 7, यहाँ पे 2 बचा तो 7 1 21। अब 13 से जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1। तो अब इसका हम निकालेंगे 13 39 और 273 का मासा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 13 का 13 है और 39 का 3 इंटू 13 है, और
इसका 3 × 7 × 13, ठीक है। तो अब मासा निकालते हैं यहाँ पे, तो मासा निकलेगा हमारा, देखिए 3 3 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन तीनों में चाहिए ना, जितना संख्या चाहिए तीनों में कॉमन चाहिए। तो यहाँ पे 2 में है, 1 में नहीं है, नहीं लिखेंगे, लेकिन 13 जो हमारा तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13। तो हमारा मासा कितना आएगा, मासा आएगा हमारा 13, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 120, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया है 144, उसके बाद हमारा कितना दिया है 204। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे 120 का, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तब ये जाएगा हमारा 2 से, तो 2 6 12 2 4 0, फिर 2 से जाएगा तो 30, फिर 2 से जाएगा तो हमारे यहाँ पे 15 आएगा। अब 15 जो है हमारा 3 से जाएगा, छोटी संख्या से काटते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 5 आएगा, अब 5 हमारा 5 से जाएगा, तो इसका 1 आएगा। अब 144, ठीक है, 144 का निकालेंगे, तो 144 किससे जाएगा 2 से, 214 2 3 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो 18, यहाँ पे 18 36 होता है ना। अब 2 से जाएगा तो यहाँ पे 9, अब 3 से जाएगा हमारे 3 का 9, अब फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 204 का आएगा, तो 204 का हमारा कैसे निकलेगा, 2 से जाएगा 2 कम 1 2 2 0 2 2 4, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे 2 से जाएगा तो हमारा कितना आएगा 51। उसके बाद हमारा 3 से जाएगा तो 3 1 कम 3, उसके बाद 3 7 21, 17 क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारा जाएगा यहाँ पे 17 से 1, तो अब सबका लिखेंगे 120 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 144, और यहाँ पे 204 का हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे मासा। तो हमारा मासा कैसे निकलेगा, मासा जो सब में कॉमन हो, देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 लिखेंगे, इंटू फिर से 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब 2 कॉमन नहीं है, अब आएगा हमारे यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3, अब 3 हमारे कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 2 3 4 3 12 हमारा क्या जाएगा मासा, ठीक है। आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल, 5वीं नंबर सवाल। इसमें हमारे क्या दिया है कि 101, उसके बाद फिर यहाँ पे 909, उसके बाद यहाँ पे दिया है 11,111, ठीक है। तो 101 का एलसीएम निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, तो 101 101 से ही जाएगा। उसके बाद 909 का निकालेंगे, तो 900 का 3 से जाएगा 3 3 का 9, 3 0 0 3 3 का 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 का 1 3 0 0 3 1 का 1, फिर जाएगा 101 से, ठीक है। 101 से एक बार जाएगा, उसके बाद 1 1 1 1 मतलब 1111, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 11 से जाएगा 11 कम 11, फिर यहाँ पे सारी संख्या कट गई तो यहाँ पे 0 होगा, फिर उसके बाद 1 इसमें कॉमन लेगा, देखिए 11 कम 11 हो गया। उसके बाद 1 से 11 जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगा कि इस संख्या को बीच में लेंगे, तो 11 कम 11, ठीक है, ऐसे होता है। फिर 101, यहाँ पे 1, तो सब काम लिखेंगे, तो 101 909 और 1 1 1 1, ठीक है। निकालेंगे इसका मासा, मासा हमारा कैसे निकलेगा, देखिए 101 101 101 हमारा तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 101 आ जाएगा, हमारा मासा कितना आएगा 101, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 6वीं नंबर सवाल। इसमें हमारा कितना दिया है कि 625 और 3125 और 15,625, ठीक है। तो इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 625 का मासा निकालेंगे, तो किससे जाएगा हमारा 5 से जाएगा, तो 5 कम 5, और यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 बचा 55 25, ठीक है। 5 से काटेंगे, फिर 5 दूनी 10, फिर 55 25, फिर 5 से जाएगा 55 25, फिर 5 से जाएगा 1, उसके बाद 3125 का निकालेंगे, ये हमारा 5 से जाएगा, तो 5 6 30, 5 दूनी 10 55 25, फिर यही आ जाएगा, तो 5 से 125 जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 25, उसके बाद फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से जाएगा तो 1, उसके बाद 15,625 का निकालेंगे, तो 5 से जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 3 15, 5 1 कम 5, और 5 दूनी 10 55 25, 5 से जाएगा, फिर 5 6 30, उसके बाद 5 दूनी 10, उसका 55 25 आपको यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। इसको वैसे लिखेंगे, फिर 125 आएगा, फिर 25 आएगा, 5 से जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा 1, तो अब सबका हम निकालेंगे, तो 6,225 3125 और यहाँ 15,625, ठीक है। तो हमारा मासा जाएगा कितना, मासा देखिए 1 5 2 5 3 5 और 4 5, ठीक है, मतलब 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। लेकिन आप ऐसे कॉपी में गोचिएगा नहीं, क्योंकि अमरान ने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 55 25 पंचे 125 125 पंचे, तो 5 कम 5 1 625, ठीक है। हमारा मासा कितना जाएगा, मासा हमारा आएगा 625। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि भाग विधि से निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से आइए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे पहली नंबर सवाल 442 और 1261 का भाग विधि से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या मतलब भाग देके करना है, भाग विधि मतलब भाग से।
यहाँ पे लिखेंगे 442 भागे 1261, जो छोटी छोटी संख्या उसको आगे लिखेंगे, बड़ी संख्या को बीच में। तो वहाँ देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ 12, तो 3 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, हमारे यहाँ पे कितना आएगा 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको बताएंगे, यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे 5 में से 8 जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए संख्या छोटी है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, भाग विधि में हमारा अलग होता है। जैसे अब ये संख्या छोटी हो गई ना, तो इससे तब इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 442, ठीक है। अब उसके बाद एक बार जाएगा तो 337 आएगा, उसको कटेगा, वहाँ यहाँ पे 65 आएगा। देखिए अब फिर ये संख्या छोटी हो गई, इससे अब जाए दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा भाग विधि होता है, भाग विधि से मासा निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा 65 पंचे 5 बार जाएगा तो हमारा आएगा 325, ठीक है। 325 आने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा, सॉरी यहाँ पे 377 है, मैं भूल गया। देखिए यहाँ पे 12 में से 7 गए 5, उसके बाद यहाँ पे 3, 13 में से 7 गए, हाँ यहाँ पे हमारा 65 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 377, उसके बाद हमारा 52 आएगा, ठीक है। अब 52 फिर छोटा हो गया, तब इसको ये 65 को यहाँ पे लाएंगे, जब तक बड़ा है तब तक यहीं से भाग देते रहेंगे, जब छोटा हो जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 65 एकम 52 एकम 52, ठीक है। तो यहाँ पे 52, उसका यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 52, ठीक है। 13 फिर छोटा हो गया, तो यहाँ पे 13 चौके 12, देखिए यहाँ पे हमारा कट गया। अब मासा जो लास्ट वाला होता है ये 13, ये हमारा इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। तो भाग विधि से मासा हमारा पहला हो गया, मासा कितना गया हमारा 13। ये सबसे इजी तरीका होता है, लेकिन इसमें भाग देना होता है। आइए इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं, इसमें हमारा क्या है 935, उसके यहाँ पे 1320 दिया है, तो छोटी संख्या को आगे लिखेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए 18 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 935, ठीक है। 935, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 385 बचेगा। अब संख्या देखिए छोटी हो गई ना ये, इससे तो अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, दशमलव यहाँ पे नहीं लगाते हैं। सबसे इजी तरीका होता है कि यहाँ पे दशमलव लगा के संख्या को नहीं लिखते हैं, इस संख्या को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 770, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 165 बचेगा। फिर संख्या छोटी हो गई तो यहाँ पे 385 को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 330, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा 55, अब 55 फिर संख्या छोटी हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे 165, 165 लिखेगा, 3 बार में जाएगा हमारा 165, 55 लिख के 165, अब उसका यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो हमारा मासा कितना आ गया 155, सॉरी 55 आया है हमारा, इसका मासा कितना आ गया 55, ठीक है। ये दूसरी, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, तीसरी नंबर सवाल में हमारा दिया है 1624, 522 और 1276। तो सबसे पहले इसको सिक्वेंस से लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कितनी है 522 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1276, उसके बाद जो है 1624 है। तो इसमें हमारा भाग विधि कैसा होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको नहीं लेते हैं, इसको हम बाद में लेते हैं लास्ट में। जो उससे बड़ी संख्या होती है, बीच वाली संख्या, उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ी संख्या होती है इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पे भाग देते हैं। तो यहाँ पे 12×24 ज़्यादा हो रहा है, एक बार जाएगा, इसके यहाँ पे 1276 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा 348 बचेगा, संख्या छोटी हो गई इससे, तब इसको यहाँ पे लिखेंगे 1276, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको भाग देंगे 3 चौके 12, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 1044, ठीक है। अब इसका हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 332 घटने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो है ये संख्या छोटी हो गई इससे, यहाँ पे लिखेंगे 348, एक बार जाएगा तो 232 आएगा, ठीक है। 232 आने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा 116, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संख्या छोटी हो गई तो 332, उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 232 आ जाएगा, यहाँ पे 0 मतलब खत्म, ठीक है, माइनस घटी आएगी संख्या। और उसका जो 116 बचा है, अब इसका भाग होगा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 116 का भाग होगा 522 में। ये मासा है लेकिन इन दोनों का है, इसका और इसका मासा है, हमें तीनों का मासा चाहिए, तब इसको भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा कितनी बार जाएगा, हमारे यहाँ पे 1 पंचे 5 और 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 4 बार, ठीक है।
तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 464, तो इसका घटेगा तो हमारा आएगा यहाँ पे 58। तो यहाँ पे 116 का भाग देंगे 2 से, 58 दूना 116, ठीक है। तो यहाँ घट आएगा, तो यहाँ पे हमारा मासा तीनों का मासा, इसका मासा कितना आ गया, मासा आ गया हमारा 58, ठीक है। ये हमारा जो 116 मासा है ये इन दोनों का है, लेकिन हमें तीनों का कह रहा है कि मासा ज्ञात कीजिए, तो तीनों का मासा 58 आ जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं 34 नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 2241, उसके बाद 8217 या 747 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को आगे लिखेंगे, तो 747, उसके बाद उससे बड़ी संख्या कितनी है, 2241 है, उसके बाद हमारी उससे बड़ी संख्या 8217, ठीक है। तो हम इस संख्या सबसे छोटी संख्या को नहीं लेंगे, बीच वाली संख्या को लेंगे, तो 2241 का भाग देंगे 8217 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा हमारा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा 6723, तो ये घटेगा तो हमारा कितना आएगा 1494। अब 1494 इससे छोटा है, तो इसको लिखेंगे 2241 को यहाँ पे लाएंगे, ये हमारा भागवती ज़्यादा मासा ज्ञात करना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक बार जाएगा 14 दूनी 28, 2800 हो जाएगा, यहाँ पे 2200 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1494, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 747 हो जाएगा हमारा घटने के बाद, उसके बाद यहाँ पे 1494 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 दिन 14 2 बार जाएगा, 1494 आएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा घटने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब ये जो हमारा ये 747 है, अब ये हमारा मासा है, किसका, इन दोनों संख्याओं का मासा है। अब मैं इसका भी मासा ज्ञात करता हूँ, तो इसको 747 को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद अभी 747 को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जाएगा एक बार 747, ठीक है, घट के 0 जाएगा, हमारा मासा आएगा कितना आएगा 747, हमारा मासा आ जाएगा तीनों संख्याओं का। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, इसमें हमारा दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष है, और संकेत में क्या दिया है, प्रत्येक संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्याएं 124 और 93 का मासा भी अभीष्ट संख्या होगी। तो हमें क्या करना है, मासा बड़ी से बड़ी संख्या मतलब मासा हमसे पूछ रहा है, तो मासा पूछ रहा है किसका, 125 और 94 का पूछ रहा है, लेकिन इसमें भाग, अगर जो मासा आएगा उसका इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 होना चाहिए, ठीक है। शेषफल कितना होना चाहिए, 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, 125 और 94 में, इन दोनों में 1 को घटाएंगे, इसमें भी यहाँ पे आएगा 124 और यहाँ पे आएगा 93। अब हम निकालेंगे इसका मासा, ठीक है। तो मासा हम चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से निकालें, लेकिन हम यहाँ पे भाग विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 93 कम 93, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 31 हमारा बचेगा, फिर यहाँ पे 93 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा आएगा 3 बार जाएगा तो 93, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0, तो हमारा इसका मासा आ गया 31, तो मासा हमारा कितना आया 31 आ गया। तो अब 31 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 31 है। कैसे 31 है, क्योंकि 31 का हम भाग देंगे 125 में, तो 31 3 चौक 12 और यहाँ पर 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 124, और यहाँ पे क्या बचा भाग, शेषफल 1, तो क्या करा शेष 1 बचे, 125 में 1 बचेगा, उसके बाद 31 का भाग देंगे 94, ठीक है। 3 क्लिक करना हो, 3 बार जाएगा तो 93 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 बचा। देखिए दोनों दशाओं में क्या एक शेष बच रहा है, तुम्हारा सवाल सही है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कह रहा है चौथी नंबर सवाल, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। तो वही चीज़ है जो पहले सवाल थी, वही है, लेकिन इसलिए अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 49, 59 और यहाँ पर लिखेंगे 109, क्रमशः मतलब इसमें 1, 49 में 1, 59 में 3 और 109 में 5 शेष है, तो सब में इतना घटा देंगे, यहाँ पे आएगा 48 और यहाँ पे आएगा 56 और यहाँ पे आएगा 104। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम भाग विधि से निकालते हैं, यहाँ पे 48, यहाँ पे 56, यहाँ पे 104। जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको बाद में लेते हैं, जो बीच वाली संख्या होती है इसको लिखते हैं, उसका यहाँ पे 104 में भाग देंगे, ठीक है। तो 104 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा, उसका यहाँ पे 48 बचेगा और यहाँ पे 56, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जाएगा 48, इसका तो 48, 49, 50,
मतलब 8 बचेगा, यहाँ पे 48 आएगा। ठीक है, तो 8 छंग 48 हमारा मासा आ गया कितना, 8 आ गया, लेकिन 2 संख्याओं का। अब 48 का मासा, तो यहाँ पे 8 भागे 48 और यहाँ पे 8 छंग 48। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ये, हमारा मासा आ गया कितना, मासा आ गया हमारा 8। मतलब 22 से 22 संख्या, 22 से 22 संख्या कितना है, 8 है। मतलब 8 को भाग देंगे 49 में, तो 8 छंग 48, शेष 1 बचा, जो कि यहाँ पे क्या रहा 59 में भाग देंगे। ठीक है, तो 8 का, तो 8 सटे 56, यहाँ पे शेष कितना 3 बचा है, तो शेष हमसे कितना करा था 3, और 109 में अगर भाग देंगे 8 से, तो 8 एक कम 8, यहाँ पे 2 बचा और 9, 8 से 24, देखिए शेष कितना बचा 5, जो हमसे सवाल निकाला था वही हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं 5वीं नंबर सवाल। 5वीं नंबर सवाल हमारे क्या दिया है, निम्नांकित भिन्नों को अंश व हर में उसके मासा से भाग देते हुए सरलता रूप में बदल दिए। तो आइए देखते हैं पहले नंबर सवाल। पहले नंबर सवाल में हमारा कितना है, 256 और 1444। तो इसमें क्या कर रहा है, निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनकी मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदल दिए। मतलब पहले इन दोनों का मासा निकालना है, जो मासा आएगा इनमें भाग देना है। ठीक है, और उसको सरलतम रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं मासा, एक 1444, तो कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार जाएगा, यहाँ पे 1280 आएगा। ठीक है, तो 1280, इसका यहाँ पे 164 और मतलब बचाने पे उसका संख्या छोटी हो गई, तो यहाँ पे 256 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा, 16 32 एक बार में जाएगा, तो 164 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 92 आएगा। उसके बाद इसकी संख्या छोटी हो गई तो 164 देंगे। उसके बाद 9 18 एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 92 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 72 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 92, क्योंकि 92 क्यों 92 लिख रहे हैं, क्योंकि संख्या छोटी हो गई इससे, इसलिए 92 एक बार जाएगा 72। उसके बाद यहाँ पे आएगा 72 10 92। ठीक है, सॉरी 72 10 82 10 92, 20 हो गया यहाँ पे। अब 20 का भाग जाएगा 72 में। ठीक है, यहाँ पे 3 बार जाएगा 60 आएगा, यहाँ पे हमारा 12 और यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, अब 12 कम 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 8 कम 8 4, उसके बाद यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा मासा हो गया 4। ठीक है, अब जो है मासा हमारा मतलब 4, तो क्या कहता है इसमें, उनके मासा से भाग दीजिए, मतलब इस मासा से इसमें भाग देना है। तो भाग देंगे, आई देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 और यहाँ पे 4 चौके 16, 64 आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको काटेंगे 4 से, तो 4 3 12 और यहाँ पे 2 बचा, 4 छंग 24, 4 कम 4, हमारा कितना आएगा 64/361 हमारा आंसर आएगा पहले का। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा कितना दिया है कि 286 भागे 468। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारा 286 भागे 468 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा हमारा, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 286, तो बचेगा कितना 182। ठीक है, 182 और यहाँ पे 286 से भाग देंगे तो 1 और यहाँ पे 182 फिर आ जाएगा, क्योंकि एक बार जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 104। ठीक है, अब 104 क्या है, छोटी हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 104 एक बार जाएगा, तो 104 यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना बचे 78 यहाँ पे आएगा, तो 78 छोटी हो गई संख्या 104 से, तो 104 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक बार जाएगा तो 78। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 26, फिर यहाँ पे आएगा 78 के बाद तो 6 18, 3 बार जाएगा तो 78 आएगा, यहाँ पे हमारा कट गया। हमारा मासा कितना आ गया, मासा आ गया हमारा 26। ठीक है, अब 26 का इसमें भाग देंगे, तो 26 का भाग देंगे तो 11 बार ये जाएगा और 18 बार ये जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 11/18 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 6633 भागे 15075। ठीक है, इतना दिया है, इसको हम भाग कर लेते हैं, तो 6033 भागे 15075, तो हमारा 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24। ठीक है, सॉरी 6 दूनी 1200, यहाँ पे 15000 हो जाता है,
सॉरी 15,000, तो 6,000 दिया, 6 12,000, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 13,266। तो इसके बाद यहाँ पे कटेगा 1809, ठीक है। तो 1809 के बाद 6,033 यहाँ पे आएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 18 54, सॉरी 5,427 हो गया ये। उसके बाद कटेगा तो हमारा आएगा यहाँ पे 1,206, ठीक है। 1,206 का यहाँ पे 1,809 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बार आएगा तो 1,206। उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा 603, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 1,206 लिख देंगे इसका, यहाँ पे 6 दूनी 1,206, यहाँ पे मारा जाएगा क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे मासा आ गया हमारा कितना, मासा आ गया 603, ठीक है। अब मासा को इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये ऊपर वाले 11 बार जाएगा। 603 ग्राम में 6,633 और 603 25 में 15,075, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 11/25 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अभ्यास 10C द एंड।